क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है क्वेश्चन नंबर 18। पीएम के बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तरीका सेम है, पूछने का तरीका सेम है। तो ऐसा लगता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, पर इतनी है नहीं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपस में। कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन रिपीट करके से प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन सिमिलर है इसके, और ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने पहले भी और देख रखा है। उस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सिमिलर है। क्वेश्चन 18 में एक DEF लिमिटेड एक इम्पोर्टर है, ठीक है। उसने क्या किया है, एक गुड्स परचेज किया है। ये हमारा इम्पोर्टर है, कहाँ का, ये इंडिया का। ठीक है। इसने क्या किया है, यूएसए से इंपोर्ट किया है। कितने का, $1 का सप्लाई लिए। अब क्या किया है, इसको जो ये यूएसए का जो एक्सपोर्टर है, जो वहाँ से इसने जिसने इसको सप्लाई की है, उसको 60 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देता है। मतलब कि अगर ये आज पेमेंट कर सकता है, ठीक है, इसको इतना ही करना पड़ेगा। अगर 60 डेज के बाद भी करता है तो भी इसको सेम पेमेंट करना है, के ऊपर वो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। बट अगर उसको एडिशनल 30 डेज का क्रेडिट चाहिए तो उसको इतना ब्याज या इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट उसका बैंकर क्या बोलता है, कहता है तू 60 डेज तो वो तेरे को वैसे भी दे रहा है ना इंटरेस्ट के क्रेडिट फ्री पीरियड, तो तू एक काम करना, तू जितना तेरे को उसको पे करना है, मतलब ओरिजिनल लाइबिलिटी यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा, उसको कन्वर्ट कर इंडियन रुपीज़ में और उतने का लोन मेरे से ले ले। और मेरे को 30 डेज का जो तू उसको पे करना चाहता है उतना इंटरेस्ट मेरे को पे कर दे यहाँ पे 9.5 से। तो वो बोलता है कि अच्छा, वहाँ पे अगर मैं पे करूँगा तो 7.75% ही देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को देखो 9.5 देना पड़ेगा, तो मैं तेरे से क्यों लूँ। तो एक चीज़ समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या अल्टरनेटिव क्यों बन सकते हैं। क्योंकि यूएसए की रेट कम है और इंडिया की रेट ज़्यादा है। जहाँ की भी रेट कम होगी वो करेंसी एप्रिशिएट, जो करेंसी ज़्यादा होगा जिसका इंटरेस्ट रेट वो डेप्रिशिएट करेगा। मतलब इंडिया डेप्रिशिएट करेगा। मतलब फ्यूचर में फ्यूचर में क्या होगा कि उतने ही पैसों को देने के लिए या उतना पैसा पे करने के लिए, उतनी लाइबिलिटी को चुकाने के लिए ज़्यादा लगेगा इंडियन रुपीज़। क्यों, क्योंकि अभी तो डॉलर इतने मतलब 62 में ही आ जाता है, बट फ्यूचर में वो $1 63 में आएगा। इम्पोर्टर को तो लॉस है इस चीज़ से, इसलिए अल्टरनेटिव दोनों है। तो हो सकता है इस अल्टरनेटिव में कम पैसा लगे और इसमें ज़्यादा लगे, सॉरी, हाँ इसमें कम लगे इसमें ज़्यादा लगे, या इसमें कम लगे इसमें ज़्यादा लगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो देख लेते हैं, इसलिए अल्टरनेटिव वन में। तो अल्टरनेटिव वन में वो क्या करेगा, पूरा का पूरा 60 डेज का क्रेडिट फ्री पीरियड लेगा, वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। फिर और ऐसा क्यों है, मतलब 60 डेज में पे करके आ जाना, हो सकता है उसके पास 90 डेज में ही कैश अवेलेबल हो, उसको 90 डेज ही चाहिए। और कंपैरिजन के लिए भी सेम डेट रखते हैं हम, इसलिए हमको 90 डेज पे रखना पड़ेगा दोनों अल्टरनेटिव को। तो 60 डेज में क्या करेगा वो, 1 करोड़ की लाइबिलिटी, मतलब ठीक है लाइबिलिटी बनती है, वही इसको इंटरेस्ट नहीं देना। जो एडिशनल 30 डेज है उस पर वो 7.75 का इंटरेस्ट पे कर देगा इस 1 करोड़ की लाइबिलिटी के ऊपर। और जो भी उसको पता है, वो आज इसको पता है कि 3 महीने बाद मतलब 90 डेज के बाद इसकी लाइबिलिटी कितनी आती है, उतने का वो क्या कर लेगा, फॉरवर्ड रेट ले लेगा ये वाला। तो हमारा अल्टरनेटिव वन का आंसर आ जाएगा। अब अल्टरनेटिव टू में क्या करना है, अल्टरनेटिव टू में क्या करेगा वो, एक जो $1 करोड़ की उसकी लाइबिलिटी है उसको 60 डेज में कन्वर्ट करवा लेगा, उतने का लोन ले लेगा और वो पे कर देगा वहीं के वहीं। और जो भी लोन लिया उसने इंडियन करेंसी में, उस पर 30 डेज इंडियन करेंसी में वो इंटरेस्ट पे कर देगा। तो 60 डेज में क्या करेगा वो, लाइबिलिटी पे कर देगा $1 करोड़ की, और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके पे इंटरेस्ट पे कर देगा 30 डेज का। जो भी, अब इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, जो भी इसका आंसर आया बस वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी इतना ही है। अब इस एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन 18 भी सेम था। सेम, ये रहा, एक इम्पोर्टर है यहाँ पे भी, भाई इसकी भी लाइबिलिटी है यहाँ पे, 90 दिन में इसको पे करना है, 60 डेज इंटरेस्ट क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता है, क्रेडिट पीरियड एडिशनल 30 डेज का है। ये इंटरेस्ट रेट दे रखी है, बैंकर इसको वापस 30 डेज पे लोन देने के लिए तैयार है। वापस ये 3 रेट दे रखी है और सेम टू सेम क्वेश्चन है।
तो अगर स्किप करना है एग्जाम में तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन लो, सफिशिएंट है। अब आते हैं यहाँ पे, अब इसमें हमको ये 60 डेज का अल्टरनेट 2 में काम का रेट, ये 90 डेज का 1 में काम का है। अभी कंपैरिजन तो पूछ ही नहीं रहा, तो ये स्पॉट रेट इसका कोई काम का, इसको काट देते हैं यहाँ से। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट में क्या करना है, अल्टरनेटिव 1, ठीक है। 1 करोड़ की लाइबिलिटी 60 डेज में भी सेम है, प्लस 30 डेज का इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे तो कितना होता है, 1 करोड़ इंटू 30 डेज मानने 365 और 7.75, तो ये आता है 63 प्लस 63,698.65, 63 सॉरी, ठीक है। ये क्या है, डॉलर में ही अमाउंट है, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी इसके 90 डेज के बाद, 1,63,698.63, ठीक है। इसको किससे इंटू कर लेंगे, हमारे मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, इस वाले 90 डेज वाली फॉरवर्ड रेट से, कितनी आती है 63.45, ये आता है 63 करोड़ 85,41,678.08, ठीक है, ये आती है। प्रैक्टिस पॉइंट में क्या कर रखा है, इसको राउंडिंग ऑफ में कर रखा है इसको, ये रहा, या पॉइंट मतलब ज़्यादा पॉइंट में लिया हुआ है, डायरेक्ट इतने करोड़ में आंसर निकाल रखा है। अगर हम ये भी आंसर निकाल आएंगे तो सही होगा। तो ये हमारा आ गया अल्टरनेटिव 1, इसमें अल्टरनेटिव 2 है, मतलब वही 90 डेज वाला, हमारे लिए अल्टरनेटिव 1 है, अल्टरनेटिव 2 निकाल लेते हैं। अल्टरनेटिव 2 में क्या करता है, 60 डेज का रेट ले लेगा ये वाला, 1 करोड़ का जितनी 1 करोड़ में जितनी लाइबिलिटी है उतने का लोन ले लेगा इंडियन रुपीज़ में, उस पर 30 डेज का क्या कर देगा, 9.5 से इंटरेस्ट पे कर देगा। तो कितना आता है, 1 करोड़ डॉलर इंटू हमारा 60 डेज का रेट क्या है 60, तो 63 करोड़ 15 लाख, इतने का क्या ले लेगा, इंडियन कंपनी से लोन ले लेगा, प्लस 30 डेज का क्या करेगा, इस पर इंटरेस्ट पे करेगा, वो किस परसेंट से, 9.5। तो कैलकुलेट करते हैं कितना होता है वो, 63 करोड़ 3 लाख इंटू 9.5% इंटू 30 डिवाइड 365, ये आता है 49,30,890.41, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आता है 64,30,890.51, ये सेम, इसको ऊपर के फिगर में राउंड ऑफ कर दिया इसको, तो सेम ही है। अब देखते हैं इम्पोर्टर को जहाँ पे सबसे कम पैसा पे करना होगा वो अल्टरनेटिव चुनेगा। यहाँ पे उसको कितना देना पड़ रहा है, 65 लाख, और यहाँ पे सिर्फ 64, तो उस अल्टरनेटिव सेकंड पे जाएगा, मतलब वो क्या करेगा, इंडियन जो भी बैंक है उससे लेगा। अब देखना वो इंटरेस्ट रेट कहाँ की ज़्यादा थी, इंडियन बैंक की, और यहाँ की कम, फिर भी उसने इंडियन बैंक से लोन लेना चुना, क्यों, क्योंकि वही एक करेंसी प्रीमियम पे है और एक करेंसी डिस्काउंट पे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29।